अभी हनुमानगढ़ शहर में बाढ़ की अलर्ट है और ये अलर्ट इसलिए है क्योंकि अभी O2 हेड से जो पानी रिलीज़ हो रहा है वो 40,500 के करीब पानी रिलीज़ हो रहा है। जो हमारे पास 1995 के बाढ़ के जो आंकड़े हैं उसके अनुरूप जो मैक्सिमम वाटर O2 से 1995 में रिलीज़ हुआ था वो 40,300 था। तो क्योंकि जो आउटपुट ऑफ वाटर सिरसा से काफ़ी ज़्यादा है, इस करके हम लगातार जो है वॉच बनाए रखे हैं। अभी घग्गर साइफन पे करीबन 26,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, जो कि काफ़ी हाई मात्रा का पानी है, जिसमें से हम नाली बेड में 6,400 क्यूसेक अभी चला रहे हैं और 14,500 जो है हम GDC में चला रहे हैं। जो रिमेनिंग हमारे पास 4,500 क्यूसेक है वो अभी IGNP में हम घग्गर से डाइवर्ट कर रहे हैं थ्रू RD 629, जिस करके शहर को काफ़ी हद तक रिलीफ है, क्योंकि अगर ये एक्सेस वाटर हम ना डाइवर्ट कर पाते तो वो सारा प्रेशर हमारा GDC पे और नाली बेल्ट पे रहता है। सुबह से प्रशासन के साथ पूरा जो हमारा लो लाइंग एरिया है उसका दौरा किया गया है और मैं बहुत खुश हूँ जिस प्रकार से प्रशासन ने काम किया है। पूरे नाली बेड को हमने जिस तरीके से स्ट्रेंथन किया है और गांव वालों का जो हमें सहयोग मिला है वो उससे हमें हमारी जो स्ट्रेंथ है काम करने की और बढ़ती है। परंतु फिर भी क्योंकि जो डेटा हमारे सामने है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अगेंस्ट हमें ये लगता है कि हमें अभी भी अगले 48 आवर्स तक सावधानी बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अभी तक काम कर रहे हैं हम उस प्रकार से काम करें। आपके मार्फत मैं अपील भी करना चाहूँगी कि जैसे गांव में बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रशासन के सहयोग किया जा रहा है, इसी प्रकार से शहर में भी जो शहर के वासी हैं उनको भी मैं अपील करना चाहूँगी कि नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी, रेवेन्यू टीम जो हमारी लगी हुई है, उनको जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है हम उसको स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। उसमें आप जिस प्रकार का भी सहयोग आप हमें कर सकें वो आप हमें करें। जो अब प्रशासन का फोकस है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हट के हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे खूब काम हमने किया है और हमें उसका फल भी मिला है। परंतु हम फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे और किसी प्रकार का कहीं पे ओवरफ्लो होता है तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसको अब हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो हमारे रिलीफ कैंप्स हैं वो नियंत्रण चल रहे हैं। करीब 3,000 के करीब लोग जो है वो हमने शिफ्ट किए हैं लो लाइंग एरियाज़ में से, और 60 हमने रिलीफ कैंप्स हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। इसके साथ साथ जो मेडिकल टीम्स हैं, पीने का पानी, खाना, ये सब व्यवस्थाएं जो है रिलीफ कैंप्स में की जा रही हैं। तो एक बार मैं पुनः सभी हनुमानगढ़ के वासियों को कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ खड़ा है, परंतु आप सतर्क रहें और इस पूरे प्रयास में आप हमारी जितनी मदद कर सकते हैं आप हमारी मदद करें। थैंक यू। मैडम, ये जो बीच में कुछ अवैध बंदे हैं उनको कुछ हटाए भी गए हैं कुछ बंदे हैं? हमारा प्रयास यही रहा है कि हम इस टाइम पे कोई भी इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव के ऊपर फोकस नहीं करें, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो हमारा जो साइड के रिवर बैंक्स को स्ट्रेंथनिंग का काम है वो इफेक्ट होता है, क्योंकि लिमिटेड मशीनरी है और हमारे पास लिमिटेड मैन फोर्स है। फिर भी जहाँ पे पानी इस प्रकार से आ रहा है कि वो उस बंधे करके पानी आगे नहीं जा रहा है और हमारा प्रेशर पीछे बढ़ रहा है, उनको हमने हटाने की कार्रवाई की है। मैम, एक GDC और ये अपने नाली बेड में अभी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा चल रहा है जी, तो आप किस तरीके से अगर पानी अपने आज 500 क्यूसेक या 1,000 क्यूसेक अचानक बढ़ जाता है तो किस तरीके से वो ये पानी जो बढ़ रहा है ये एक अचानक से नहीं बढ़ेगा, इसको हमने काफ़ी स्टडी किया है पिछले 10 दिन में। ये 100 क्यूसेक 2 क्यूसेक करके ही बढ़ रहा है। तो हमारे पास हर 2 घंटे में हम इसको मेजर कर रहे हैं और जो मेजरमेंट की हमारी रिपोर्ट आती है उसको हम साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं और बहुत साइंटिफिकली हम नाली बेड और GDC में डाइवर्ट करते करते पानी डाल रहे हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि रात के समय हम एकदम एक्सेसिवली ना GDC को बढ़ा रहे हैं ना नाली को बढ़ा रहे हैं, ताकि कहीं भी पानी का एकदम से प्रेशर ना आए और कहीं भी जो है ब्लीच ना हो। एटलीस्ट ये हमारा प्रयास है अभी तक। ये बता रहे GDC पे ज़्यादा लगभग 15,500 क्यूसेक पानी चल रहा है जी, तो उस पर ज़्यादा खतरा है, तो अब उसमें और कोई पानी बढ़ाने की संभावना नहीं बची है? एज ऑफ नाउ तो नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले अभी 4 घंटे में कोई पानी पीछे से ऐसा इंक्रीज़ नहीं हुआ और हम लगातार नाली बेड में ही पानी बढ़ा रहे हैं। पर नाली बेड की भी क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है तो हमें दोनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस प्रकार से हम जो भी करेंगे वो देख के ही करेंगे। मैडम, मैंने सहजीपुरा का दौरा किया है। सहजीपुरा के पुल से लेकर बेलोर नगर की तरफ में खंभे बहुत हैं बीच में,
बिजली और वो चालू हालत में बिजली जी, जी। अगर एसडीआरएफ टीम अगर उसमें जाती भी है जी। कोई हेल्प के लिए मालूम तो करंट लगने का भी खतरा, वो बिजली बंद करा के जाते हैं। जी। हमें ये भी क्या है कि हम पूरा टाइम अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है, तो हमने वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम्स को और अपने जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको ड्यूटी पे लगा रखा है। पर जो लाइट के खंभे हैं कि कोई अंदर जाए तो इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो, आपने ये हाईलाइट किया, हम इसको और भी दिखवा नीचे लेंगे, हैं खंभे। मैं उसको दिखवा लेंगे। मैडम, जिला प्रशासन सिंचाई विभाग आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और ग्रामीण भी अपने स्तर पर पूरी रात लगे हुए हैं बंदों में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको एक निर्देश दिया जाए कि आप अपने स्तर पर और ग्रामीणों की मदद लेकर, चूँकि उनका बजट भी होता है, क्योंकि बहाव ज़्यादा हो रहा है पानी का, तो ऐसा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार टिब्बी के जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं आप उधर जाके आइए, जहाँ पर अभी भी जो 95-93 की बाढ़ थी उसके वो जो बैग्स लगे थे वहाँ पे इतनी खुदाई हुई है कि वो बैग्स की लाइन क्लियरली दिख रही है, और जहाँ वो बैग्स हैं उससे 2-2 फीट ऊपर तक मिट्टी डल चुकी है। तो इस प्रकार का काम हुआ है और मुझे उम्मीद है कि हम जो अगला 500,000 क्यूसेक पानी है उस एरिया उसको झेल पाएंगे। नहीं, ये आपकी बात सही है मैडम, काम हुआ है, मगर वो थोड़ा जो खतरे का एरिया है वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी है। मैं जी। कह रहा हूँ वैसे जो भी गगर Throughout। क्षेत्र में ग्राम पंचायतें जितनी भी हैं, जी, अगर जी। उनको ये निर्देश दिए कि आप भी एक्टिव हो, मिट्टी डालो, पहले से तैयारी करो, जी जी ऐसा अगर हो जाए बिल्कुल ऐसा भी करने का, और बाढ़ एक बार ख़त्म हो जाए तो उस टाइम पे भी ये काम जो है जारी रहे, ये भी मेरा प्रयास रहेगा। मैडम एक सवाल था, आपने दूसरी या तीसरी प्रेस ब्रीफ की है, प्रेस ब्रीफ के दौरान सिंचाई की बात को क्यों यहाँ से ऐसी इरिगेशन यहीं बैठे हैं, और सुबह भी चीफ इंजीनियर हमारे ऑफिस में थे, और आपसे सवाल है जिस प्रकार से पानी पीछे से आया और आपको लगातार कोऑर्डिनेट कलेक्टर मैम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, आप में से कोई भी आज तक मीडिया के सामने आकर नहीं बता पाया कि आखिर क्या स्थिति है क्या नहीं है। हर बार कलेक्टर मैडम एसपी मैडम ब्रीफ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सामने आकर ब्रीफ करते हैं कि हमारे पास क्या स्थिति है क्या नहीं है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं इनके मुकाबले। ऐसा नहीं है, हमारी जो चीफ साहब लगातार प्रेस के कांटेक्ट में भी और टाइम पे अपडेट भी कर रहे हैं, और प्रशासन को भी प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके हम बिल्कुल समन्वय से काम कर रहे हैं। अभी रोजाना सुबह से लेकर शाम तक वो फेक वीडियो के कारण फ़ोन भी आते हैं कि या बंदा टूट गया। आप वो जो भी ऐसी कोई अपडेट है आप बिल्कुल हमें बताएं, और एसपी साहब जो है अपने सेल के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को अभी पानी लगाने दे दिया जाता तो वो भी हम अलाउ कर रहे हैं, वो भी अलाउ कर रहे हैं। ओनली थिंग इज हम पट्टे के ऊपर आके पंपिंग नहीं करने दे रहे, क्योंकि फिर वो पटरा कमज़ोर होगा तो भी हमारे साथ फिर वो इशू आ सकता है। मैम ऑटो हेड पे पॉजिटिव बात ये है कि सादुलगढ़ में पानी जो है वो नीचे गया, ठीक है। तो अब क्योंकि सादुलगढ़ में पानी नीचे गया है, पहले तो वो मेजर ही नहीं हो रहा था, ओवरफ्लो कर रहा था, तो सिरसा के जो एससी हैं उनसे मेरी बात हुई है, और क्योंकि सादुलगढ़ का डिप आया है तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर और बारिश नहीं आई और पीछे से पानी और नहीं आता तो अगला जो हम डिक्लाइन देखेंगे वो O2 के डिस्चार्ज में होगा। जैसे ही हम O2 का डिस्चार्ज में डिक्लाइन देखेंगे तो हम लोग अपने आप को उसके बाद अगले 24 घंटे में काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति में पाएंगे। O2 में तो पानी बढ़ा है, अभी मेरी बात हुई नहीं, O2 सुबह से चल रहा है 40,000 और 40,500 के बीच में। जो सादुलगढ़ है उसमें 58 से प्लस चल रहा था, अब जो है उससे नीचे चल रहा है। एक मिनट लगाने की बात हुई थी, तो वो क्या कोई कारण? हाँ, वो हमने प्रयास किया था, बट उससे क्या है 1 क्यूसेक 2 क्यूसेक पानी चेंज होता है, उससे क्या है हम हज़ारों क्यूसेक में कर रहे हैं, तो वो पूरी मैन फोर्स उधर डाइवर्ट हो रही थी और उससे कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास निकल नहीं रहा था, तो उसको हम नहीं कर रहे। परंतु हमने भी जो मसीता वाली हेड है उससे और सावा कैनाल के अंदर पानी पीने के लिए लिफ्ट करना शुरू करा दिया है, वो ज़रूर कार्रवाई जारी है जी।